दिल्ली भाजपा प्रदेश कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता कर पत्रकार को संबोधित करते हुए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बावजूद भी दिल्ली सरकार दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने से कतरा रही है, जिसकी हमने पहले भी घोषणा की थी। अब हम दिल्ली की जनता को बीच जाकर के आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत किए हैं और एक फॉर्म लॉन्च किया है। वहीं एक मिस कॉल नंबर भी लॉन्च किया जो कि इस प्रकार है 7820078200। इस नंबर पर मिस कॉल करने से पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है और आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने से दिल्ली की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। वहीं सांसद बांसुरी स्वराज ने भी अपनी बात रखी और कहा कि जिस तरह से अन्य राज्य के लोग दिल्ली में आकर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड द्वारा लाभ ले रहे हैं, पर दिल्ली की जनता इससे वंचित है। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी की मंशा दिल्ली की जनता के प्रति ठीक नहीं है। जन कल्याणी योजनाओं को लेकर, जैसे आयुष्मान जो योजना है, इसे लागू करने के लिए बात की जाए, कोर्ट से लेकर सड़क तक पे आना पड़ गया, क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च करी हुई आयुष्मान भारत पीएमजे विश्व की सबसे ज़्यादा जन कल्याणकारी योजना है हेल्थ के सेक्टर में, जहां पर लाभार्थी को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है। अक्टूबर 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आयाम बड़ा कर सभी वे नागरिक जो 70 बरस की आयु के हैं उनको भी इस योजना में लाभार्थी बनाया है, वो चाहे किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हों। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है और इसीलिए दिल्ली की जनता को वंचित रखती है और यहाँ पर आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने दे रही। इसी के कारण हम सातों सांसद हमने जाके दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही कड़ी ऑब्जर्वेशन करी और पूछा आम आदमी पार्टी की सरकार से कि जब केंद्र सरकार आपको पैसा देने के लिए तैयार है और आप हमेशा दिल्ली की चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए पैसे की कमी को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप आयुष्मान भारत को यहाँ लागू क्यों नहीं कर रहे? आज दिल्ली भाजपा में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के सानिध्य में हमने एक सिग्नेचर कैंपेन भी लॉन्च करा है ताकि दिल्ली की जनता अपनी सहमति उसमें दर्ज करा सके। साथ ही में एक नंबर लॉन्च करा है 7820078200। कृपया इस पे मिस्ड कॉल दें और अपनी सहमति दर्ज करवाएं कि आप भी आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करवाना चाहते हैं, ताकि हम सब मिलकर आम आदमी पार्टी को उनकी गहरी निद्रा से जगा सकें। धन्यवाद। आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए कोर्ट से लेकर रोड तक आना पड़ा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये केजरीवाल साहब की विफलता है और मैडम आतिशी की। यह योजना लागू होनी चाहिए। जब देश के 33 राज्य इसको लागू कर रहे हैं तो दिल्ली सरकार के पेट में दर्द क्यों है? जबकि हमारे उस समय के हेल्थ मिनिस्टर ने इसके लिए 45 करोड़ रुपया भी दिल्ली को दिया है। ये चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर इसी प्रकार लोग परेशान होते रहें और अपने इलाज से वंचित रहें, क्योंकि अपने आप के हेल्थ मॉडल की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। प्राइवेट अस्पतालों के अलावा गंभीर बीमारियों का इलाज हो नहीं सकता। सारे के सारे अस्पताल इनके फेल हैं। मेरे एरिया में 4 अस्पताल हैं, 2 एमएस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो नकली है। इसलिए इस योजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जिससे लोग इसका फायदा उठाकर प्राइवेट बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा सकें। सर, यहाँ पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बिजली कंपनियों को अडानी को देने के लिए दबाव बनाया गया था, क्या अडानी को वाकई में ही दबाव बनाने का बिजली कंपनी को देने के लिए बोला गया था? देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पावर हाउस के ऊपर बिजली कंपनियों से मिली भगत करके बहुत बड़ा मोटा पैसा लूटा है। समय आने पर उसका खुलासा किया जाएगा। सम्मानित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्लियामेंट के मेंबर आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, पार्लियामेंट की मेंबर आदरणीय बहन बांसुरी स्वराज जी, दिल्ली भाजपा मीडिया के प्रमुख आदरणीय श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, साथियों, जैसा कि अध्यक्ष जी ने आप सभी को बताया है कि आज अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के एमपीज ने सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत की। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र
कि जो 3 बड़े हमारे झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं, जवाहर कैंप है, भूमिन कैंप है, उससे शुरुआत की। बड़ी संख्या में लोगों से मिलना हुआ और सभी के मन में इस बात को लेकर भयंकर गुस्सा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में जो आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की, उस योजना को अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। बार बार मीडिया को जानकारी भी दी गई है, दिल्ली के लोगों को भी जानकारी दी गई है कि अनेकों बार हमने ये दिल्ली विधानसभा में मुद्दा उठाया और सरकार ने वचन भी दिया था कि हम इस अच्छी योजना को लागू करेंगे। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को लागू करने से इनकार कर दिया। ये बात जन जन तक पहुंच गई है। जब आज लोगों के साथ इस योजना को लेकर मिलना हुआ, लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल और आतिशी के प्रति भयंकर गुस्सा था, क्योंकि मैंने आज जहां से सिग्नेचर अभियान शुरू किया वह क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी का है और लोगों ने यहां तक कहा कि यदि विधानसभा के चुनाव से पहले ही आतिशी की सरकार ने इस योजना को लागू करने की घोषणा नहीं की तो हम आतिशी को कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के जिंदाबाद के नारे लगाए कि आयुष्मान भारत योजना जल्दी से लागू हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी योजना पूरे देश भर में शुरू की है और विशेष तौर पर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, उन सभी के लिए 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की जो व्यवस्था की है, उससे हमारे वरिष्ठ नागरिक बहुत खुश हैं और उसको लागू करने में देरी हो रही है तो उससे दुखी भी हैं। और हम पहले भी कह चुके हैं कि फरवरी के महीने में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जैसी सरकार बनेगी दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक जो है पहला काम यही करेगी कि आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू